वाहिगुरु जी गुरु गरी वनवास गुरु गरी वनवास श्री गुरु गोबिंद सिंह तांग लगी बिंद बिंद बार दे मां जंद जंद बेख लांदी धार में दीद ने बचाई करा मन तान बेच मरा शरदा मौज जीव मरा जामा बलगार में शाय जाती एकता अनेकता बलाय जाती खूबती कचीलता कतेवन कुरान की पाप की परपक जाते धर्म तसक जाते बारण गरक जाते सेहत विधान की देवी द्योरे संतोख सिंह दूर खोते रीत मिट जांदी कथा बेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न कोती जो पै करना निदान की ओ सुनियो मेरे मीता महिमा संतां दी वेदां तो भी न्यारी महिमा संतां दी ओ वेदां तो भी न्यारी महिमा महिमा संतां दी वेदां तो भी न्यारी महिमा संतां दी ओ वेदां तो भी न्यारी महिमा वन जानन महिमा संतां दी वेद ते वन जानन महिमा संतां दी ओ वेद ते वन जानन महिमा वन जानन महिमा संतां दी वेद ते वन जानन महिमा संतां दी वेदां तो भी न्यारी महिमा संतां दी वेदां तो भी न्यारी महिमा संतां दी मान योग सतसंगियो सुभागियां घड़ियां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह की हजूरी विच बैठण दियां प्राप्त होईयां कितने समय तो लेके कितने दिनां तो लेके हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां आप जी ने गुरमुख प्यारियां तो
हर कीर्तन सुना हर कीर्तन गावा तह जन दुख निकट नहीं आवा। दुखां दी निमृति करन वास्ते सुखां दी प्राप्ति करन वास्ते संगत दे विच आईदा है। दुखां दी निमृति हुंदी है, सुखां दी प्राप्ति हुंदी है संगत विच आण के। नीति वाला कहंदा है, कहंदा सुखी दुखी नर जगत में धर्म करा जे कोई। बंदा मन करके भी दुखी है, तन करके भी दुखी है, धन करके भी दुखी है। कोई बंदा मन करके दुखी है, कोई तन करके दुखी है, ते कोई बंदा धन करके दुखी है। सुखी होने वास्ते गुरु के चरणों में आना पैंदा है। बाणी की पंक्ति है, कहंदे गुरु नानक दा घर है जा, इत्थे दुखां दियां पंडां दे जा, सुखां दियां पंडां ले जा। दुख पर हर सुख कर ले जाए, कहंदे दुख दे जा सुख ले जा। बाणी की पंक्ति है, दुख रोग संताप पुत्र सुनी सच्ची बाणी। नीति वाला कहंदा है, कहंदा सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे जे कोई। सुखी करा ता सुख बदा, दुखी करा दुख खोए। कहंदे संगत विच आ जाना, धर्म कर लेना। कहंदे जे तां सुखी होके धर्म करदा ओहदा होर सुख वध जांदे आ, ते जे दुखी होके धर्म करे दुख घट जांदे आ तो सुख वध जांदे आ। दुखी करे दुख खोए, दुख घट जाने सुख वध जांदे। इस करके सुभागियां घड़ियां गुरु ने आपां नूं भी बख्शियां। माघ दा महीना संगतां लाहा लैण वास्ते आउंदियां। आपां पंक्ति पढ़ी, साध की महिमा वेद ना जाना, रजो तमो सतो तीन गुण है। तीन गुणा तो संतां दी महिमा क्यों परे है? संतां दी महिमा तीन गुणा तो परे तां जेड़ी किते शाही बची होनी है संतां दी रसना ते पाती। इसे करके हरजू बसा साध की रसना, संतां दी रसना ते रब बसदा हुंदा। पर एक गल चेते रखियो, संत किसे भेखना नहीं बनता भी लीड़े पाले मैं संत बन गया। संत बंदा उदों बनता जो एक भी श्वास बेअर्थ ना जानता। संत गल्लां ना नहीं बनता भी लीड़े पालो जां मैं कपड़े पाले जां दो साखियां सिख गया। मेरे वाला बंदा, मेरे वर्गे बंदे ने दो साखियां सिख लियां, ऐ संत नहीं बनया जाता। संत बनने की खातर की करना पैंदा? तारियां नाल आड़ी पाउणी पैंदी है ते सारी सारी रात जागना पैंदा। बाबे अतर सिंह बंदा, बाबा अतर सिंह जी मस्तुआने वाले सारी सारी रात गदावरी च खड़ के जपजी साहब दे पाठ करया करदे। 1.25 लाख जपजी साहब दा पाठ संत बाबा अतर सिंह जी ने गदावरी च खड़ के कीता। हजूर साहब लालू साहब 1.25 लाख किन्ने चर च हो? जे 100 पाठ नित दा करो 3.5 साल लग जाणगे ते आपां एक भी नहीं करदे। 100 पाठ तो कितने करने, अपने चो भागा वाला हो जिन्हें एक कीता होना, एक भी नहीं कीता। देख मेरे वर्गा बंदा बाजा तोड़ना ले लू, ढोलकी पाड़ नहीं देंगे, जपजी साहब पढ़े एदा मतलब पता की है? एदा मतलब गल्ली असी चंगियां अचारी बुरियां, रीसा करे तनाड़ियां जो सेवा दर खड़ियां। संतां दी महिमा महिमा वेदां तो न्यारी है। पर कई एहे जे रब दे प्यारे देखे आ, देखन नूं संतां दी किरिया जी ढिली होऊ ते रसना ते रब बसदा हो।
बाबा पाला सिंह कंडियाल वाले बई उन्होंने रचना तो रब वसदा मैं देखा तो ना है जा कोई त्यागी होना जे कोई चक के ले जे ता कोई नहीं जे रख जे ता कोई। किसी ने गुरु नानक नूं पूछा जी संत बनना हो कहते भी औखा है तो कहते गृहस्थी बन जाने कि गृहस्थी भी औखा वो कहता बाबा जी संत बनना भी औखा गृहस्थी बनना भी औखा है मतलब की है कहते आए करी ओ फलाने थाना एक पिपल आ उहदे कोले जा बड़ी तेन पता लग जू भी गृहस्थी किहे जिहा हुंदा। चलिया गया रात नूं बह गया दरख्त ते जानवर रहिंदे आ जानवर ने सोचा बई जिहड़ा तिथी हुंदा ना कोई राही उहनूं भोजन छकाउणा चाहिए ये गृहस्थी का धर्म है। कबीर नहीं तो धर्म कर नहीं तो कर बैराग ये गृहस्थी का धर्म है आए गए तिथि नूं भोजन छकाउणा जे गृहस्थी दे घरों तिथि भुखा जांदा है तो वह आपदे आप नूं गृहस्थी नहीं खवा सकदा। जानवरां ने सोचा भी आऊं करके ये बेचारा भुखा है होवे ना तो इनू कुछ ना कुछ छकाइए। वो जानवरां ने चुंझले साध संगत अग बलदी चक लिया आलना आपदा छड़ दिते आप उत्ते छाला मारियां भुज गए तो वो गृहस्थ उन्हें छक के तुरया आया। छक के जो तुरया आया ना संतन गुरु नानक ने पूछा क्यों गृहस्थी बनना कहते बाबा जी कहे जा कहते ओहे जा बन जेड़े जानवर अग च सड़ गए तो तू भुन भुन के छक लिया आप गवाइया ताशो पाइया और कैसी चितराई कहते बाबा जी यही जो तो गृहस्थी बनना औखा भुजना बड़ा औखा कहते संत बन जा कहते संत कहे जा बन गए चंगिया रोटियां खाइए चंगे थावां च पईए ते नाल चार जाने लड़ गए संत ही बन जू कहते नहीं कहते जे संत बनना फलानी जगह जा उत्थे एक संत बैठे आ ते जाके बह गया एक बंदा आया अमीर बंदा उन्हें संतां नूं माया भी टेकती दशाला भी चाढ़ता ते संतां ने उन्हें कोई आशीर्वाद ना दिती नहीं तो संत तो 100 आशीर्वाद देंदे जल पानी छकेगा की करेंगे 10 और की सेवा करके तो दशाला टेके पैसे टेके एक एडा काला आया उन्हें माया भी चुक ली तो दशाला भी ला लिया उन्होंने संतां ने कोई सराप नहीं दिता कौड़ी नहीं बोली। ते जो गुरु साहब कोले आया तो महाराज कहते जे संत बनना यह जा बन आए दी खुशी ना होवे तो गए दी गमी ना हो। वो कहता बाबा जी संत भी बनना औखा ते यह जा गृहस्थी बनना भी औखा कहते फिर तेन सच्ची गल दस गए जे गृहस्थी बनना भी औखा ते संत बनना भी औखा है ते फिर इसी तरह रब दा नाम लेना भी बड़ा औखा आखण औखा सच्चा नाम ये रब दा नाम लेना बड़ा औखा है ते इसे करके संत बनना भी बड़ा औखा है। रब दा नाम लऊ तो संत बनूगा रब दा नाम लिया नहीं जाता तो संत किवें बन जाए। संत तो ता बनूगा जे एक भी श्वास बेअर्थ ना जान देवे ते ओनू आपां कहने जिन्हें सास ग्रास ना बिसरा करना मा मन मंत धन सोई नानका पूर्ण सोई संत। महापुरख जावड़े ते संत जदों जांदे आ ते ओ कई बेरी जीव दे भाग जगा दिंदे आ भाग ला दिंदे आ। संतां विच गुण हुंदा संत किसी दे घर च जा बन संत किसी दे खेत च जा बन संत जदों जांदे आ ते संगत संत की कर दिंदे आ जे किसी बंदे दे मन च बन जाए ना बई धर्म अर्थ काम मोख चार चीजा मनिया चार पदार्थ जे को मांगा साध जना की सेवा धर्म अर्थ काम मोख ये कित्थों मिलदियां ये चारे चीजा संतों तो मिलदियां
गुरु अर्जन देव जी महाराज का बचन है, कहते भाई देख जे आ चारे चीज़ां लैणियां ना तां इउं कर, सेवा कर लै संतां दी, सेवा कर लै संतां दी, सेवा कर लै संतां, सेवा कर लै संतां दी, सेवा कर लै संतां दी, जे चार पदार्थ लैने सेवा कर लै संतां दी, जे चार पदार्थ लैने सेवा कर लै संतां दी, सेवा सेवा कर लै संतां दी, सेवा कर लै संतां दी, गुरु अर्जन साहिब जी पातशाह का बचन है, चार पदार्थ जे को मांगा साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावा हर हर नाम हृदय सदगावा, जे को अपनी शोभा लोरा साध संग एक होमा शो, जे को जन्म मरण ते डरा साध जना की शरणी। कोई बंदे खेत च काम करते हैं कलाड़ी का, जिमें लोग गन्ने पीटते हैं, गन्ने पीटते तो संत चले गए, संत डबेली भी गए सी एक कलाड़ी ते, पर वो कलाड़ी ते जो संतां ने जाके गुड़ मंगया ना तो जिमीदार कहंदा जी दिने आ, संत कहंदे मैं छेती जाना, कहंदा अग लगी आ, क्यों कईयां दा मूँह घोड़े ना पट्टिया हुंदा, संत कहंदे भी मैनू तां काहनूं लगी आ, थोड़े ही लगी आ, डबेली पिंड च अग लग जा करे, पिंड का नुकसान हो जा करे, संत चले गए, साल पिछों अग लग्या करे, जदों साल पिछों अग लग्या करे डमेली पिंड का नुकसान होया करे, छेवें पातशाह गए डमेली पिंड च, ते लोग पिंड के समान सांभी जान, महाराज पुछदे भाई की गल है, कहंदे महाराज जी इत्थे एक संत आए सी, साडे पिंड दे जिमीदार ने आए बचन करता, वो कहंदे भाई तुहाडे ही अग लगे, मेरे काहनूं लगे, महाराज साडे पिंड तां साल पिछों नुकसान हो जांदा है, असीं तां आपदा समान सामभदे हां, कहंदे बाबा जी किरपा करो बई साडा पिंड दा नुकसान होणों हटाओ, कहंदे भी सच्ची गल तुहानूं दसां मैं संत दा वचन नहीं टाल सकदा, पढ़िया कर दे गज बज के बोलियो, ओ जिवें संत चलाउंदे उवें चलदा, भगतां दे अगे पेश कोई, जिवें संत चलाउंदे उवें चल, भगतां दे अगे पेश कोई ना, भगतां दे अगे पेश कोई,
चलाउंदे उवें चल भगतां दे अगे पेश कोई ना जिवें संत चलाउंदे उवें चल भगतां दे अगे पेश कोई ना भगतां दे अगे पेश कोई भगतां दे अगे पेश कोई मेरे प्यारे भगतां दे अगे पेश कोई ना जिवें संत चलाउंदे उवें चल भगतां दे अगे पेश कोई जिवें संत चलाउंदे उवें चल भगतां दे अगे पेश कोई ना भगतां दे अगे महाराज छेवें पातशाह कहंदे भाई बाणी दी पंक्ति आ मेरी बांधी भगत छडावा मेरी बन्नी नूं तां भगत छडा सकदे आ पर सच्ची गल तुहानूं दस्सां संतां दा बोल नहीं मैथों टलना साध बचन अटलादा कहंदे महाराज साडा नुकसान पिंड दा बड़ा हो जांदा पर छेवें पातशाह हस के कहंदे ला भी इउं करो संत दा बचन तो रहूगा पूरा कहंदे पर अज तो पिंड दा नुकसान नहीं हुंदा ते एवें बाहर बाड़ियां बूड़ियां नूं अग लग जा करू हुण भी ना घाह फूस नूं अग लग जांदी पिंड दा नुकसान नहीं हुंदा छेवें पातशाह ने बचन भी संत दा रख लिया ते पिंड दा नुकसान होण तो भी बचा लिया इस तरह किसी दी कलाड़ी ते संत पहुंचे है उन्हें पूछया बाबा जी कोई छकोगे संत कहंदे भी 16 पैर खो गए प्यास भी लगी है ते भुख भी लगी है कहंदे प्यास लगी है तो लस्सी छक लो भुख लगी है प्रशादा साडा आया पिया प्रशादा छक लो संतां ने लस्सी छकी लस्सी छक के कहंदे संत कहंदे भी लस्सी बड़ी स्वाद है क्यों संतां दा सुभाव हुंदा है बंदे नूं वड्याउणा ओ कदे किसी दे मन ते सੱਟ नहीं मारदे संत संत ना किसी दे मन ते सੱਟ नहीं मारदे हुंदे ना किसी दा मन दुखी करदे कहंदे भी लस्सी बड़ी स्वाद है कहंदा बाबा जी कादी गल है बस तुहाडीआं मੱਝਾਂ दित्तियां होईआं दाता दाते ने दित्तियां असीं तां इक सेवादार आए गए तिथि नूं असीं लस्सी भी छकाउणे आ घर वाली नूं कहंदा भागवत ने संतां नूं प्रशादा छका दे संत प्रशादा छकदे आ ते संत प्रशादा छकदे छकदे ओ माई बीबी बन्नी जदों निगाह मारदे आ ना उहदे नेत्र सजल है माई संतां ने प्रशादा छकिया ते चूड़ा पढ़दे आ
सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निम करके गुण गाए, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर घर नींद भली, सुकरनी शोभा तन बंत, हृदय बसा पूर्ण गुरबंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगाजस का दिता खाबना तुस कहिया। संतां ने चूड़ा पढ़िया ते संत पुछदे आ भाई घर दा परिवार होर भी जी हैगा, जदों कहना भी घर दे होर भी जी हैगे ते ओ माई बीबी दे अखां चों पानी आ गया, कहदी संत जी सच्ची गल तुहानूं दसां, ओ जिवें गांसां तो बगैरा नदियां सुनियां, घर सुनने लाला तो बिना, जिवें गांसां तो बगैरा नदियां सुनियां, घर सुनने लाला तो बिना, घर सुनने लाला तो मेरे प्यारे घर सुनने लाला तो बिना, लाला तो बिना, जिवें गांसां तो बगैरा नदियां सुनियां, घर सुनने लाला तो बिना, घर सुनने हथ बन्ने नेत्र सजल करके माई ने कहा संत जी मामा भावे खोबन परियां, शाही घरी बियाइयां बनियां, पैनर पट हंडावन जरियां, नाल खुसर दे डक डक भरियां, पूरा कदे श्रृंगार ना होवे जे लालां दा गल हार ना होवे। संत जी उन्ना चਿਰ इस्त्री दा चाह पूरा नहीं हुंदा जिन्ना चਿਰ किसी बच्चे दी मां नहीं बनदी, जिन्ना चਿਰ इस्त्री किसी बच्चे दी मां ना बने ते उन्ना चਿਰ भावां दी साध संगत जिन्ने मर्जी रब सुख दे देवे ते ओदे अंदरली चाह पूरा नहीं हुंदा। ये लोड़ किसी समय गुरु अर्जन देव जी महाराज दे महल माता गंगा जी नूं भी लोड़ पैगी पुत दी। ये लोड़ किसी समय
गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शादी हुई नूं 34 साल हो गए ते ए लोड़ किसे समय माता गुजरी नूं भी पैगी पुत दी। महापुरखो सच्ची गल तुहानूं दस गए, साडे घर च भी 15 साल हो गए, जेड़े घर दे विच 15 सालां दे विच इस्तरी दी कुख नूं भाग ना लगण ते उस घर दे विच हालत देखो की हुंदी है। ते कोले खड़ा सिख कहंदा संत जी सच्ची गल तुहानूं दसां, सानू तो 15 साल हो गए तरसदिआं नूं भी पुत्ती गंढ पवै संसार विच किदों साडी भी संसार दे विच सांझ पै जाए। संतां दा लिबास किरिया बड़ी ढिली है, देखण नूं नहीं लगदे संत पर है संत। खेत चाहे कलाड़ी ते आए वे संत, लिबास नहीं दिखावा नहीं संतां दा। जदों देखिया कहंदे पुछया तेरा नौ की है, मेरा जी नौ भगतू है। बीबी दा मेरा जी नौ जिवनी है। जदों देखा दोनों का प्रेम ते शरधा देखी ते संतां दी रसना तो निकलिया, कहंदे भी गल चेते रखियो ओ बसदे साध दी रचना हर जी बसदे साध दी रचना हर जी बसदे ओ बसदे साध दी रचना हर जी बसदे साध दी रचना हर जी बसदे बसदे साध दी रचना हर जी बसदे हर जी बसदे बसदे साध दी रचना हर जी बसदे सेवादार हथ बन्नी खड़ा भगतू, माई जिउनी हथ बन्नी खड़ी है ते संत कहंदे लै भाई 15 साल तो भावें दी हो गए, हुण तुहाडे घरे भाग लग जाणगे। जदों कहना भी तुहाडे घरे भाग लग जाणगे, पुत्तर दी दात घर दे विच आ जू ते परिवार तो चाह नहीं चक्या जांदा। क्यों? संतां ने वचन कीता एक दूजे नाल गल्लां करदे आ। ले भी सच्ची गल ये है, ओ भावें चंद्रमा ना सुखो जावे साधुआं दा बोल ना टले, भावें चंद्रमा ना हो जावे साधुआं दा बोल ना टले। हमें चंद्रमा नास हो जावे संता वाला बोल ना टले, हमें चंद्रमा नास हो जावे संता
गल्लां करदे भी सच्ची गल है, सूरज ते चंद्रमा चढ़नों हट सकते हैं, पानी छिपदी नूं वगदा चढ़दी नूं हो सकता है, पर संतां दा वचन नहीं टलदा हुंदा। कदों नहीं संतां दा वचन टलदा? जदों मूरले नूं भरोसा होवे, जाका मन साचा विश्वास। जे भरोसा ना होवे ना तो फिर संत भी की करना? क्यों? गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में चू, जे सिख दे ही ना भरोसा होवे, संत भी की करनगे? साध संगत जे जग्यासू दा भरोसा होवे ते कई बेरी सिख दी भावना नूं फल लग जाता है। सिख दी ना फल भावना नूं लगदा है, ते जेड़ा बाहला सियाणा बने ते ओदे तां रब नेड़े भी नहीं आउंदा। दो बंदे दे नेड़े नहीं रब आउंदा, एक तिखे बंदे दे नेड़े ते एक हंकारी बंदे दे नेड़े नहीं रब आउंदा। 500 को नेड़े नहीं आउंदा। विश्वास वज गया बई संतां ने वचन करता, संत रहे 5 दिन ना आउंदियां ने दस्या संतां ने, ना जांदियां ने दस्या। जदों कुख नूं भाग लगन लगे ना, भरोसा होगा भी संतां दा वचन पूरा हुंदा जांदा है। ਉਹ दिन आ गया ਜਿਹੜੇ थोड़े ਜਿਹੇ दिन ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ दिन ਲੰਘੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਜਿਉਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਾ ਕਹਿ ਕਰਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ दीपा नां लैंदे आ ते मां बड़ियां लोरियां दिंदी है। गुरदेव माता गुरदेव पिता, ढाई दे संसार दे उत्ते ना 2.5 मावां मन्नियां, जेड़ियां मावां ने आप दे पुत्तां नूं रब बली लाया। भड़थड़ी दी मां वाहिगुरू, फरीद दी मां होगी, धरूं दी मां होगी, गोपी चंद राजे दी मां होगी, मैना बनती। ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭੜਥਰੀ ਰਾਜਾ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਮਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬੰਨੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਜਿਉਣੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬੰਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚ ਲਿਜਾਊਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਬਣੀ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। उन्हां समय च ना लोग तुर के जाया करते आनंदपुर की धरती। हुण जांदे गड्डियां ते हों हों करते जांदे आ, मत्था टेक के मुड़दे पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। तीर्थ जाओ तो हों हों करते मैं करते तुरे जांदे आ। ते उदों ही पता लगदा जदों मत्था मगरों केसगढ़ टेकदे आ ते घर चेते आउण लग जांदा भी चल के मुड़ के खुण गए। ओहे जे बंदे नूं की फल मिलना जिन्हों मगर घर ही नहीं भुलदा। उन्हां समयां दे विच गुरु के सिंघां नूं, गुरु कीआं संगतां नूं घर नहीं सी चेते आउंदा ते उदों गुरु ही चेते रहिंदा सी। हुण बंदे नूं गुरु घट चेते आ। अंमृतसर मत्था मगरों टेकदा है, हजे देग लै के नाले तुरिया आउंदा, छकदा आउंदा ते नाले कहंदा छेती दिन चल गए बई, चल गए घर नूं। घर ना किते अगड़ पिछड़ हो जाए, घर उत्थे ही आउंदे नूं भी जो मर गया फिर भी घर उत्थे ही रहना, ना अगड़ होना ना पिछड़ होना। इस तरह साध संगत भाग लग गए। मां नूं ते पुत नूं वाहिगुरू, पुत नूं चेते करदी है मां, ते प्यो भी कहंदा भी वो दिन कदों आउणगे बई जदों साडा पुत 10वें पातशाह दे दर्शन करूगा।
तकरीब 18 साल की उम्र हो गई दीपे की। 18 साल की हुई उम्र ते संग गल्लां करदा भी आओ जो जिन्हें आनंदपुर साहब नूं चलना है, जिन्हां ने आनंदपुर साहब की यात्रा करनी है, संग ने बड़ा इकट्ठा होके जाना। दीपे ने सुनिया, घरे आन के दसिया, माता तुसीं आनंदपुर साहब दीयां गल्लां करदे हुंदे आ, तुसीं आनंदपुर साहब दी यात्रा दसदे हुंदे आ, ते संग ने इकट्ठा होके ना आनंदपुर साहब नूं जाना, आपां भी चल गए। जदों पुत दे मूहों सुनिया ते मां नूं चाह चढ़ गया, मेरा पुत दे अंदर 10वें पातशाह दे दर्शनां दी तांग बन गई। मेरा पुत 10वें पातशाह दे दर्शन करने लोचदा है। हुण संग इकट्ठा हुंदा है ते एक दूजे नाल गल्लां करदे आ, ओ चल गए भी आनंदपुर साहब दी धरती च। साध संगत एक दूजे नाल बचन बिलास, ओ ऐसिया गुरां तो पाई बल बल जागीदा, ऐसिया गुरां तो पागी बल बल जाईदा। ओ ऐसिया गुरां तो पाई बल बल, बल बल जागीदा, ऐसिया गुरां तो भागी बल बल जाईदा। आप भगत मोहे तारो जी, आप भगत मोहे तारो जी, आप भगत मोहे तारो जी, आप भगत मोहे तारो जी। ऐसिया गुरां तो भाई बल बल जागीदा, ऐसिया गुरां तो भागी बल बल जाईदा। संगत शब्द पढ़ देंगे, ऐसे गुर को बल बल जाइया, आप मुक्त मोहे तारे। बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदबार, हम बार बार जाव तेरी कलंगी तो लख बारी किस तो बनाई आ, अकाल दिया बेटिया। साजदी अनूप ते स्वरूप सोहणे सोहणे मुखड़े ते रहिंदा, तेरे प्रेम विच हीरे च लपेटे। भाई नंद लाल कहंदा 10वें पातशाह बई जिंदगी दी किन्नियां घड़ियां चंगियां, क्यों उम्र ओ है जो लेखे दे विच, जो जाद साई विच गुजरे पैंदी मुजरे, नहीं तो सानू हासिल किए बचे सनीले खुजरे श्याम दे खुजरे। हुण माई जिउणी भगतू पुत नूं तैयार कीता किथे नूं, आनंदपुर साहब दी धरती, 10वें पातशाह दे दर्शन करन वास्ते। हुण संगत विच रल गए आ, संगत दे विच दीपा की करदा, दिन रात सोना ही बंद करता, ना रात नूं नींद आउंदी है
ना दिने थकेवा हुंदा। क्यों? सेवा च लग गया। जो शाम नूं आराम कर लगती है ना संगत, तो जेड़ा बजुर्ग दे लै बजुर्गा मैं तेरे चरण घुट दिया, तू 10वें पातशाह दे दर्शन करन चलिया। लियाओ भाई मैं तुहाडे भांडे मांजदे आ, आपां 10वें पातशाह दे दर्शन करन चले। किन्ना चाह होना सेवा दा। 5 दिन च पहुंच गए होने। राह दे विच साध संगत दिन रात सेवा एक करती। पहुंच गए 10वें पातशाह दे ना। जदों आनंदपुर दी धरती च पहुंचे ते 10वें पातशाह तख्त ते सुभाए मान है। ते जदों 10वें पातशाह दे कीते दर्शन, ते फिर दर्शन करके वे दीपा 10वें पातशाह दे चेहरे बल्ली झाक के कहंदा, सच्चे पातशाह ओ कोई पूर्वला कर्म जाग्या मेरा, साधुआं दा संग हो गया। कोई पूर्वला कर्म जाग्या मेरा, साधुआं दा संग हो गया। साधुआं दा कोई पूर्वला कर्म जाग्या मेरा, साधुआं दा संग हो गया। कोई पूर्वला कर्म जाग्या मेरा, साधुआं दा संग हो गया। हथ बन्ने मत्था टेकदा 10वें पातशाह नूं, कहंदा महाराज जी मेरा कोई पिछले पुण्य कीते हुए मेरा कर्म जाग पिया। एक तो मेरा ये कर्म जाग पिया ते मेरे किन्ने जन्मां दी मेरी भगती हो। कहंदे जे 3 जन्मां दी भगती होवे ते सिखां दे घरे जन्म हुंदा है। एवें नहीं सिखां दे घरे जमदा। हुण तो सिख रहे कि नहीं राजी, कन्ना च मुंदरा पवाई फिरदे है, सिर ही नहीं पता लगता भी कै तरह का मनाइए। बुढ़ियां भी पिछे नहीं, बुढ़ियां भी मनांदियां अड्डो अड्डी। ये उदू आपदे मूहरे जांदे। मेरा कहने का मतलब 3 जन्मां दी भगती होवे सिखां दे घरे जन्म हुंदा है। पहला कहंदा महाराज जी सच्ची गल है, मेरे कीते हुए पुण्य मानस जन्म पुण्य फल पाए। महाराज पिछले पुण्य का फल मैनू मिल गया, मैनू मनुष्य जन्म मिल गया। ते दूसरा मेरे भाग जाग गया, मैनू तुहाडे दर्शन हो गए। लग गया सेवा च। विसाखी का दिहाड़ा आना सी, विसाखी का दिहाड़ा आना सी ते विसाखी तो 1-2 दिन पहला जथेदार तंबुआं च दसदे फिरदे आ, तंबुआं च कहंदे फिरदे आ। की कहंदे आ? लोकां नूं ढंडोरा दिंदे आ। कहंदे गल सुनो, दरगाह विच कौन वकील बनो, दरगाह विच कौन वकील बनो, दरगाह विच कौन वकील, दरगाह विच कौन वकील
कौन वकील बनू। एक कलगियां बाल बाचो दरगाह विच कौन वकील बनू। गाह विच कौन वकील बनू। एक बाजा वाले बाजो दरगाह विच कौन वकील बनू। 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 जथेदार होका दिंदे आ तंबूआं च आण के। वो कहंदे ओ इहदा मतलब की है। कहंदे इहदा मतलब ये है 10वें पातशाह ने पिछली 99 दी विसाखी ते अंमृत दी दात तैयार की है ते 10वें पातशाह दा वचन है बई जिहदे गले च दी अंमृत लंघ जे मेरा सिख नरक नूं नहीं जाऊगा। होका दिंदे आ कहंदे भी इहदा मतलब की है। फिर सुणाउंदे आ जथेदार ओ सच्ची दरगाह दे वकील बाजा वाले आ। फीस देनी पैंदी सीस दी। सच्ची दरगाह दे वकील बाजा वाले आ। फीस देनी पैंदी सीस दी। बाजा ओ फीस देनी पैंदी सीस। सच्ची दरगाह दे दरगाह दे वकील बाजा वाले आ। फीस देनी पैंदी सीस दी। सच्ची दरगाह दे वकील बाजा वाले आ। फीस देनी पैंदी सीस दी। जे तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजा सर दीजा कान न कीजा। आओ भाई अंमृत छक लो। 10वें पातशाह कहंदे आ बई जे सिख दे गले च दी अंमृत लंघ जे ते मेरा सिख नरक नूं नहीं जा सकदा। कहंदे जी कहे जे भी है जेडे करैता करदे शराबां पींदे आ कोली गुरमता कर दिंदे भी मीट खाना किहड़ा माड़ा। कोली गल बना लेनी है। मैनू इउं दसो भी जे 10वें पातशाह ने मीट खादा हुंदा अज किसे न किसे थां झटका सर भी गुरुद्वारा होना सी। जे 10वें पातशाह ने कोई जानवर खाण दी खातर मारिया हुंदा ना ते अज तक सहा सर भी गुरुद्वारा होना सी। हरनसर भी होना सी गुरुद्वारा। टाली साहब बन सकता है, जंड सर बन सकता है, सारे गुर झोटा सर बन सकता है।
पर मैनू दसो किते दस दो भी जिथे झटका सर गुरुद्वारा एक थां दिखा दो, जां जानवर मारिया होवे खाण नूं बई आ उहदे नां ते बनिया होया, जां किते एक थां दस दो भी इत्थे खाधा होना। मत वाला मड़ हरामी हुजता ढेर। 10वें पातशाह कहंदे जे मेरा सिख करैत भी कर जे ना करैत ते नरक च पिया होवे, नरक च पिया होवे करैता करके, ते कहंदे जदों मैं नरक च गेड़ा मारू ना ते महाराज कहंदे लियो नरक ते तू, कहंदे मैं सिख नूं केसां तो फड़ के नरकां चों कढ लूं, कहंदे मैं सिख नूं ना नरकां चों भी केसां तो फड़ के लियो नरक ते तू, कहंदे केसां तो फड़ के भी मैं नरक। इन्नी गल कही ते दीपा कहंदा माता मैनू अंमृत छका दे। छक लिया, अंमृत पान कर लिया, दीप सिंह बन गया। साध संगत जो दीप सिंह बनया ते संगतां ने सेवा कीती, ते जदों विसाखी दे शुभ दिहाड़े तो मगरों माझे दियां संगतां छुट्टियां मंगन लगियां, ते दीप सिंह मां नूं कहंदा माता ऐ करो तुसी पिंड नूं जा वड़ो, मेरा तो चित करदा मैं 10वें पातशाह विच चरना च रहना। माई चरण गुर मीठे बड़ा भाग देवा परमेश्वर कोट फला दर्शन, माई गुर चरनी चितलाइया चरण सत सत परचन। कहना मेरा चित करदा मैं 10वें पातशाह दे चरना च रहा। महाराज आगे गेड़ा कर क्यों कड़ कड़ के अंतर की जानता। पुछया माई जिवनी नूं कहंदे की कहंदा दीप सिंह, कहंदी महाराज ये साडे कलौता पुੱਤ है, ये कहंदा भी मैं तो 10वें पातशाह दे चरना च रहना। 10वें पातशाह कहंदे बीबा इनू साडे कोले छड्ड जाओ, साडा पिछले जन्मां दा संबंध है इहदे नाल, तुसी जाओ माझे नूं इहनू छड्डता 10वें पातशाह कोले। फिर 10वें पातशाह कोले 14 तरह की विद्या सीखी दीप सिंह ने। 10वें घोड़सवारी तक गतका तक ये विद्या 14 तरह की विद्या दीप सिंह ने सीखी 10वें पातशाह कोले। ते ओ समा आया जदों फिर परिवार लै गया, दीप सिंह नूं परिवार लै गया पिंड। ते जदों दीप सिंह ने सुनिया आनंदपुर दी भैड़ियां खबरां, ते उदों फिर बाबा दीप सिंह घोड़े ते चढ़िया कल्ला ही, ते मालवे दी धरती चाण के 10वें पातशाह नूं साबो की तलवंडी दर्शन कीते। जदों साबो की तलवंडी दर्शन कीते ते 10वें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह की ड्यूटी लाई लिखण वास्ते। अंमृत वेले 10वें पातशाह बाणी उचारण करते सी ते शाम नूं कथा हुंदी सी। 48 ਸਿੰਘਾਂ नूं विद्या सिखाई 10वें पातशाह ने, जिहदे विचों 46 सिंह बदेह मुक्त हो गए। 46 सिंह बदेह मुक्त का मतलब पता की है? बदेह मुक्त का मतलब घर बार छड्ड के पहाड़ां नूं चढ़ गए। जदों 46 सिंह बदेह मुक्त हो गए, 2 सिंह रह गए, भाई मनी सिंह बाबा दीप सिंह। महाराज एक दिन गल करते कहते भाई मनी सिंह जी, कहते हाँ महाराज, कहते तुसीं टकसाल चलाउणी है, विद्या पढ़िया करनी है, पढ़ाया करनी है। कहते बाबा जी जे असीं विद्या पढ़न पढ़ाउण च जावड़े ते फिर तो सब मेरा ज्ञान चलिया जाऊ। ते महाराज कहते तेरा बंद बंद भी कट्टिया जावे तेरा ज्ञान नहीं जाता। बाबा दीप सिंह नूं कहा बई तैं बाणी पढ़िया करनी, पढ़ाया करनी है, ते किते धर्म की खातर सिर भी देना पवे, सिर भी देना, धर्म की राखी भी करनी है। कहते बाबा जी जे मेरा ज्ञान चलिया गया, कहते तेरा भावां दी धड़ नालों सिर भी वखरा हो जे, तेरा ज्ञान नहीं जाता। ओ बाबा दीप सिंह दा जन्म दिहाड़ा लंघिया। मेरा कहने का मतलब है जिन्हां दे नाम ते 10वें पातशाह ने 2 टकसाला दमदमी टकसाल ते अंमृतसर वाली टकसाल भाई मनी सिंह दे नाम ते बाबा दीप सिंह दे नाम ते साध सिंह दमदमी टकसाल। ते जेड़े बाबा दीप सिंह ने 4 गुरु ग्रंथ साहब हत्थी लिखे। तख्तां ते जेड़े गुरु ग्रंथ साहब ना ये बाबा दीप सिंह दी लिखत है। मेरा कहने का मतलब है
लिखिया उन्हें फारसी च भी है गुरु ग्रंथ साहब रहो विचार, पर मेरा मतलब है किन्नी मेहनत की होनी है ते बाबा दीप सिंह फिर ताइयों नौ पिया ते जिन्हां दे चेते करके अज सिख नूं चाह चढ़दा भी इन्नी घालना सिख ने घाली होनी है, इन्ना 10वें पातशाह दा सेवक होना है। इस करके साध संगत आओ आपां भी जिवें बाबा दीप सिंह होरां ने घालना घालियां, पहली गल तां अंमृत छकना सिख वास्ते जरूरी है। जिन्ना चिर बंदा अंमृत नहीं छकदा ना ते उन्ना चिर तां ओहदा नाम लेके भी बुलाउणा माड़ा है। बाणी दी पंक्ति है, मैं नहीं कहता सतगुर बाजो गुर नहीं कोई नगुरे का है नौ बुरा, नगुरे बंदे दा नाम लेके बुलाउणा माड़ा है। इस करके महापुरखा ने सेवा का कुंभ लाया, आपां नूं लाहा प्राप्त होया, लोग सुख गए पर लोग सघेले नानक हर प्रभ आपे मिले।